भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से भिन्न है और चमत्कारी भी। इस मंदिर के प्रसाद को अनोखे तरीके से बनाया जाता है और इस संबंध में एक कथा भी प्रचलित है। आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद के बारे में कुछ खास बातें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को अत्यंत लोकप्रिय तीर्थस्थल के रूप में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ की रसोई कुछ खास है और दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ पे महाप्रसाद तैयार किया जाता है और करीब 700 लोग मिलकर रोजाना 20 लाख लोगों के लिए यहाँ भोजन तैयार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रसोई में महाप्रसाद का निर्माण स्वयं माता लक्ष्मी करवाती है। यही नहीं, जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भी इसका भोग अर्पित किया जाता है और सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। इस रसोई में नियमित 56 भोग तैयार किए जाते हैं। दूसरा, इसे महाप्रसाद कहे जाने के पीछे एक बड़ी वजह है। इसके अनुसार प्रसाद बनाने के बाद इसे मुख्य मंदिर में ले जाकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को भोग लगाया जाता है। इसके बाद श्री मंदिर में माता बिमला देवी जी को भोग लगाया जाता है। दोनों मंदिरों में भोग लगने के बाद ये प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। मान्यता है कि जब प्रसाद बनता है तो उसमें से कोई सुगंध नहीं आती, लेकिन जैसे ही उसे भोग लगाकर बाहर लाया जाता है तब उसमें से भोजन की स्वादिष्ट सुगंध आने लगती है। इसके बाद ये महाप्रसाद भक्तों को ग्रहण करने के लिए दिया जाता है। ये प्रसाद भक्तों को मंदिर में स्थित आनंद बाजार में मिलता है। ताज़ा प्रसाद दोपहर 2 से 3 बजे निश्चित दर पर मिलता है। तीसरा, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को मिट्टी के बर्तनों में ही तैयार किया जाता है। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन का रंग लाल होता है। इसके साथ ही मान्यता है कि हर रोज महाप्रसाद तैयार करने के लिए नए बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। इस महाप्रसाद को धर्म ग्रंथों में बताए गए नियमों के अनुसार ही बनाया जाता है। चौथा, मान्यता है कि इस रसोई में कितने भी लोग भोजन ग्रहण कर ले और महाप्रसाद क्यों न ले ले, लेकिन इसकी मात्रा कभी कम नहीं हो सकती। यही नहीं, महाप्रसाद में मिलने वाली सामग्री कभी भी बेकार नहीं जाती। इस रसोई की ये खासियत है कि इसमें हजारों से लेकर लाखों की संख्या में लोग रोज महाप्रसाद ग्रहण करते हैं और ये सभी की भूख कम करने का काम करता है। यहाँ नियमित रूप से महाप्रसाद में तैयार होने वाली सामग्री मानो पूरे साल के लिए भी पर्याप्त होती है। पांचवा, जगन्नाथ भगवान को नियमित रूप से 6 वक्त भोग लगाया जाता है। भोग के लिए रोजाना 56 तरीके के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। छठा, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को मंदिर के पास स्थित 2 कुएं के पानी से बनाया जाता है। इन कुओं को गंगा यमुना नाम से जाना जाता है। इनका नाम 2 पवित्र नदियों के नाम पर रखा गया है, इसीलिए इनके पानी से तैयार हुए महाप्रसाद को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। सातवां, जगन्नाथ जी के भोग में रोज 56 तरह के ऐसे भोग तैयार किए जाते हैं जो भगवान जगन्नाथ को प्रिय है। इस महाप्रसाद की खासियत ये है कि मंदिर की रसोई में प्रसाद तैयार करने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और ये महाप्रसाद लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इन बर्तनों में सबसे ऊपर रखी सामग्री सबसे पहले पक जाती है और उसके बाद एक के बाद एक चीजें तैयार होती है। वास्तव में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ सबसे ऊपर रखा भोजन सबसे पहले तैयार हो जाता है। इस महाप्रसाद की खासियत पूरे देश में मशहूर है और लाखों की भूख को कम करने का एक जरिया है। आठवां, जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद 2 तरह का होता है। एक को सकुंदी महाप्रसाद कहते हैं, जिसमें सभी प्रकार के भोग, चावल, दाल, सब्जियां, दलिया आदि आ जाती है। इसे भक्त को वही ग्रहण करना होता है। दूसरे प्रकार के प्रसाद को सुखीला प्रसाद कहा जाता है। इसमें सूखी मिठाइयाँ शामिल होती हैं और भक्त इन्हें अपने घर भी लेके आ सकते हैं। यहाँ एक अन्य प्रकार का भी प्रसाद मिलता है जिसमें सूखे चावल होते हैं। इसे निर्मला प्रसाद कहते हैं। इसे मंदिर के पास कोयली वैकुंठ में बनाया जाता है। कहते हैं कि यदि मरण स्नान व्यक्ति को इस प्रसाद का भोग लगाया जाए तो उसे मुक्ति मिलती है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। आपको ऐसी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा।